तो देखते हैं आज भगवान की पावनमयी कथा को चलते चलते आज कथा का 6वां दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। कल का प्रसंग था कि मथुरा की जेल खानों में भगवान योगीराज कृष्ण अवतार लेकर के आए। क्योंकि पृथ्वी पर कंस जैसा पापी जन्म लेकर के आ चुका था। घोर अत्याचार घोर पाप हो रहे थे। उन पापों को नष्ट करने के लिए हमारे प्रभु अवतार लेकर के आए हैं। कहा जाता है यदि भगवान की भक्ति से दूर रहना चाहते हैं तो आप इतने बड़े पापी बन जाओ कि भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़े आपके पापों के कारण। और अच्छे बनो तो इतने अच्छे बन जाओ कि भगवान तुम्हारी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाएं कि आपके ऊपर कोई संकट ना आए। बीच के रहोगे आप, आसमान से टपके खजूर पे लटके लटके के लटके ही रहोगे। ना अच्छे बन पाए ना बुरे बन पाए, कुछ तो बन के दिखाओ। बुरे बनोगे दुनिया गाली देगी, बद्दुआएं देंगी। अच्छे बनोगे तो आपको अच्छी दुआएं मिलेंगी। मेहनत का फल ही तो प्राप्त हुआ करता है। किसी सेठ के यहाँ नौकरी करो तो ज्यादा मेहनत करोगे तो सेठ खुश होकर के पैसे ज्यादा देगा। उसी प्रकार जब भगवान देखेंगे कि ये हमारी भक्ति में ही रहता है, कहते हैं भगत के वश में है भगवान। सुना होगा आपने, ये सच है झूठ नहीं है। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भक्त जहां चाहें वहां भगवान को बुला सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति बनो हर कोई कहता है। एक अच्छे व्यक्ति बनो ये हर कोई कहता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना वक्त बर्बाद ना करो। क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे व्यक्ति जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उन्हें समझना पड़ता है, समझने में वक्त लगता है। और यदि जमाने को आप ये साबित कराने की कोशिश करोगे कि हम बहुत अच्छे हैं, जमाने को समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए आप अपना वक्त बर्बाद मत करो। लगे रहो अपने कर्म में जो कर रहे हो, क्योंकि ये तो जमाना है साहब। आपके पास यदि कुछ है तो दुनिया औकात देखेगी, यदि कुछ नहीं है तो दुनिया औकात दिखाएगी। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलो।
जानते हो रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्हें अपनी पत्नी से प्रेम था तब भगवान से प्रेम नहीं था। पत्नी एक बार अपने पति को छोड़ करके जब पीहर चली जाती है तो तुलसीदास जी पीछे पीछे ही चल दिए पत्नी के। अंधेरा हो गया, जाते जाते कोई वाहन चलते नहीं थे, पैदल ही पैदल जा पहुंचे, ससुराल पहुंचे। देखा दरवाजा बंद है। मकान के पीछे की ओर पहुंचे, एक सर्प लटक रहा था। रस्सी समझ करके सर्प को पकड़ लिया। मकान के पीछे से चढ़ गए, घर पे पहुंचे। पत्नी ने देखा क्या हुआ, दरवाजा बंद है, कहां से आए? तो बताया मकान के पीछे रस्सी लटकाई है ना आपने, उसके द्वारा आए। पत्नी ने कहा मैंने नहीं ऐसा किया। देखा गया तो सर्प निकला। पत्नी ने जवाब दिया जितना तुम हमारे प्रेम के लिए पागल हो ना, इतना ही प्रेम यदि भगवान से करो तो तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमसे प्रेम करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब ये बात सुनी है तो तुलसीदास जी सब कुछ ठुकरा करके भगवान की भक्ति के लिए चले आते हैं। वही तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिख डाला, अपना नाम अमर कर दिया। इंसान अमर नहीं हुआ करते, जिनका नाम अमर है वही अमर कहलाते हैं। आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कोई मंदिर पर ऐसा प्रसाद मिल रहा हो जहां जिस प्रसाद को खाने से हम अमर हो जाएं। बहुत से लोग अमर होना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी उन्हीं को लंबी लगती है जिनकी जिंदगी में दुख हुआ करते हैं, और जिनकी जिंदगी मंगलमय व्यतीत हो रही है, आनंद की जिंदगी काट रहे हैं, वो तो चाहते हैं अभी हम और जिए, वो मरना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसी जिंदगी बनानी पड़ती है। तो देखेंगे भगवान योगीराज कृष्ण मथुरा की जेल खानों में अवतार लेकर के जब आए हैं तो वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के जब मथुरा से गोकुल में पहुंचे तो गोकुल के नर नारी उन्हें जब पता चला कि मैया यशोदा के घर लाला ने जन्म लिया है, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया था। और वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को मैया यशोदा के पास लिटा दिया। वहां से एक कन्या को गोद में लिया, लेकर के चल दिए। जाकर के जिस समय जेल खानों में पहुंचे, जेल खानों में पहुंचते ही वो कन्या रोने लगती है। हलचल मच गई। पहरेदारों ने जब जाकर के कंस को बताया, महाराज
तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान प्राप्त हो चुकी है और वो भी एक कन्या। कंस ने जैसे ही सुना मन में विचार किया है कन्या है तो क्या हुआ। देवताओं ने आकाशवाणी में बताया था कि हमारी बहन की 8वीं संतान हमारा काल बनेगी, छोड़ना नहीं चाहिए। जाकर के बहन के पास पहुंचे, गोद से कन्या को छीन लिया। जैसे ही चट्टान से मारना चाहा तो कन्या हाथ से छूट गई। बिजली बंद करके आकाशवाणी द्वारा बोली है, कंसराज तुम हमें मारना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हें मारने वाला गोकुल में पल रहा है। आकाशवाणी सुनते ही कंस घबराने लगता है, ये क्या हुआ, हमारा काल गोकुल में कैसे पहुंच गया। बहुत दुखी बैठा है। इधर कंस की चिंता बढ़ती जा रही है कि हमारा काल मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में कब पहुंच गया ये पता ही नहीं चला। विचार किया है कि हम गोकुल के नन्हे नन्हे हर एक बच्चे को मरवाएंगे, एक भी रह ना जाए, क्योंकि हमें मरने से बहुत डर लगता है, मरना नहीं चाहते। कंस ने पूतना को पास में बुलाया है। जब पूतना आई है, कंस ने जवाब दिया है, बहन हमारा काल गोकुल में पल रहा है, उसे मारने का आपका काम है। पूतना ने जवाब दिया, भैया हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, चिंता ना करें आप। भाई की आज्ञा पाकर के पूतना एक सुंदर सी नारी का वेश धारण करती है। बड़ा सुंदर रूप बनाया है। गोकुल नगरी में पहुंची है। हर घर में जाती है, हर बच्चे को दुग्ध पान कराती है। जो भी बच्चा दूध पीता है मर जाता है। भगवान को सारी लीलाएं पता थी। जब पूतना घर में आई है, मैया यशोदा के सामने खड़ी होकर के रोने लगती है, मैया तेरे घर लाला हुआ है, मेरी कोई संतान नहीं हुई है। मैया क्या तेरा लाल मुझे खिलाने को मिलेगा? तेरे लाल को मैं गोद में लेना चाहती हूँ। तो मैया ने पूतना की बात को मान करके जवाब दिया, हमारे लाला को आप गोद में ले सकती हो। जब ये शब्द सुना बड़ी प्रसन्न हुई। मैया ने जब भगवान कृष्ण को पूतना की गोद में दिया, भगवान बड़े मुस्कुराने लगे। पूतना, अरे तुम क्या जानो, पूतना मन ही मन बड़ी प्रसन्न है। साथ में लिया, इधर मैया घर के काम में लग जाती हैं।
और पूतना दूसरे दरवाजे से घर से बाहर की ओर जाती है। जैसे ही द्वार पर निकल जाती है, देखा कोई आसपास नहीं है, चारों ओर निगाहें घुमाई हैं। गोद में ले लिया, भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। अब भगवान दुग्ध पान करते हैं, उसके साथ ही साथ में पूतना के प्राणों को खींचने लगते हैं। जैसे ही पूतना को पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, पूतना एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, रोने लगी। जब भगवान के स्वरूप को पहचाना, कहने लगी, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन फिर भी भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। दुग्धपान करते करते भगवान योगीराज कृष्ण ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। बोलिए कन्हैया लाल की। इस तरह भगवान श्याम सुंदर ने पूतना का वध किया है, और भगवान कन्हैया ने पूतना का वध ही नहीं, जो भी आता है वो लौट करके वापस नहीं जाता। मथुरा में कंस इंतजार कर रहा है कि हमने पूतना भेजी, अभी तक वापस नहीं आई। एक नहीं, जो भी राक्षस जाते हैं लौट करके नहीं आते। तृणावर्त बमंडर के रूप में जाता है, भगवान उसका भी वध कर देते हैं। वत्सासुर राक्षस, उसका भी वध करते हैं भगवान। बकासुर, अकासुर, सक्तासुर जैसे राक्षसों का वध किया है भगवान ने। वो तो भगवान है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। कंस बड़ा दुखी है, यह सोच सोच करके दुखी है कि हमने जो भी भेजे लेकिन कोई लौट करके नहीं आए। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमारा काल गोरा है या काला, कैसा है, छोटा है या बड़ा है। दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ती जाती है। इधर भगवान योगीराज कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दर्शा रहे हैं। गोपियों के मन को मोहित कर लिया है बचपन में ही भगवान ने। बातें करते हैं तो तोतलाते हैं, वो मीठी मीठी बोली, वो मीठी मीठी बातें भगवान की हर किसी के मन को भा जाती हैं। छोटा सा बालक यदि घर में हो, माँ का समय बड़ा अच्छा कटता है, सारा दिन उसी में निकल जाता है, पता ही नहीं चल पाता कि सारा दिन बीत गया। उसी प्रकार भगवान कन्हैया मैया यशोदा के मन को ही नहीं बल्कि जो भी देखता है हर किसी के मन को भा जाते हैं कृष्ण। वो मोहनी मूरत, सांवली सी सूरत, आज ग्वाल वालों की टोली भगवान कृष्ण के पास में जब आई है, ग्वाल वालों से कहा है भगवान ने, क्यों ग्वाल वालों,
आज आप हमारे साथ खेलना चाहते हो। उसी टोली में एक दामा नाम का ग्वाला था, एक मनसुका था। मनसुका बड़ा चालाक था, जवाब दिया क्यों श्याम, आज तुम ऐसा करो हमारे साथ चोरी करने के लिए चलो। भगवान बोले चोरी, हमने कभी चोरी तो की नहीं, यदि पकड़े गए तो फिर क्या होगा, मार पड़ेगी तो फिर क्या होगा। बोले होगा क्या, जवाब दिया है ऐसा करो, तुम्हें यदि चोरी में पकड़ने का डर है तो तुम अपने ही घर में चोरी करो।